welcome to this brand new episode of Fitness Trends Ayurveda. क्या आपको पता है that आयुर्वेदा और योग का घनिष्ठ संबंध है और योग में ये माना जाता है that diseases are the direct manifestation of one's mental condition. Human mind consists of three states or त्रिगुण, that is सत्व गुण, तमस गुण and राजस गुण. और इन तीनों में अगर इक्विलिब्रियम बिगड़ जाए then it leads to physical illness. इसीलिए अपने माइंड और बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आप अपनाएं आयुर्वेदा और हमारा ये शो भी ज़रूर देखें. चलिए अब शो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले some quick facts about garlic, which is a very common Ayurvedic herb and easily found in any kitchen. गार्लिक यानी कि लहसुन ऑफर करता है ग्रेट बेनिफिट्स इन रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल. इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर. आपका बीपी हाई है या लो, गार्लिक कैन हेल्प इक्वलाइज इट. गार्लिक इज अ नेचुरल एंटीबायोटिक. ये टॉक्सिक बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस पे इफेक्टिव है. कहा जाता है कि जितना पुराना गार्लिक होता है, इट्स एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स बिकम्स मोर पावरफुल. गार्लिक कैंसर के इलाज में भी मददगार है. 10 ड्रॉप्स ऑफ गार्लिक को 2 टीस्पून ऑफ हनी के साथ लेने से एस्थमा भी ठीक होता है एंड गार्लिक कैन क्योर एंड फाइट ईयर इन्फेक्शन. वेल, किसे पता था कि लहसुन जैसा एक रेगुलर स्पाइस जो हमारे किचन में इतनी आसानी से मिल जाता है would pack so much punch in its tiny frame. चलिए इस बात के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. आज मैं आप पहुंची हूँ दिल्ली स्थित न्यूवेदा स्पा में. आप कह सकते हैं कि इट्स एन एक्सक्लूसिव पैराडाइज फिल्ड विद एक्सोटिक अरोमास, एसेंशियल ऑयल्स एंड स्पाइस टू एनहांस एंड ऑप्टिमाइज योर टोटल माइंड एंड बॉडी एक्सपीरियंस. इस स्पा में मैं आपको किन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से वाकिफ कराऊंगी, ये जानने के लिए कम एंड एक्सपीरियंस न्यूवेदा स्पा विद मी. लेट्स गो. दिल्ली स्थित न्यूवेदा स्पा न्यू आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, which basically means it showcases this ancient system in a modern way to give the best results. आज न्यूवेदा स्पा में मैंने ऑप्ट किया है फॉर उद्वर्धना बॉडी स्क्रब. और ये स्क्रब आखिर में है क्या, ये जानने के लिए आई हैव हियर विद मी डॉक्टर अखिलेश. हाय डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. डॉक्टर, ये स्क्रब आखिर में होता क्या है? ये स्क्रब हम बॉडी एक्सफोलिएशन के लिए बेस्ट टेक्निक है, जिसमें हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर हम बॉडी की जो हमारी डेड लेयर है स्किन की, उसको हटाने के लिए काम में आता है. वाओ, डेड लेयर को? हाँ जी. और इसमें हम ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी किचन में यूज़ होने वाली सिंपल सी हमारी मूंग दाल है. ओके. साबुत मूंग, जिसे हम पीस कर थोड़ा सा स्क्रब टाइप का बना लेते हैं. ओके. पाउडरी करके हल्का सा पाउडर करके, जो कि रफ हो, जो स्किन को एक्सफोलिएट करने में मदद करे. ओके. फिर हम इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, हल्दी जो कि सबके घर में अवेलेबल होती है किचन में, हमारे जो भी कुछ बनाते हैं सब में हल्दी का इस्तेमाल होता है. और थोड़ा सा चंदन पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, जो चंदन हमारी स्किन के लिए, ब्यूटी के लिए सूदिंग एंड बहुत समय से ये वर्णित है कि चंदन हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है. हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, करीब 4 चम्मच, जिसे 20 ml क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली, ताकि हमारे शरीर के ऊपर जब हम एक्सफोलिएट करते हैं, जब इसको स्क्रब को रब करते हैं, तो कि हमारी बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस ना आए, मॉइस्चराइज करने के लिए. हाँ बेसिकली डॉक्टर, हम शादियों के वक्त जो उपटन यूज़ करते हैं और इस स्क्रब में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? हाँ, ऑलमोस्ट ये दोनों चीज़ें एक ही जैसी हैं, इनका पर्पज़ एक ही है. मगर शादी के समय पे हम दूसरे इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, वो भी हमारी किचन में इजीली अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि कर्ड, दही, जो हम रोज़ाना खाने में इस्तेमाल करते हैं. हल्दी पाउडर हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और चंदन पाउडर. और कितनी देर तक हम इस स्क्रब को अपनी बॉडी पर लगाते हैं? जनरली हमें 15 से 20 मिनट अपनी स्किन पर लगाने के बाद 15 से 20 मिनट स्किन पर रहना चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह ड्राई हो सके. फिर उसके बाद हम वॉश कर लेते हैं. ओके. सो इसको, स्क्रब को अप्लाई करने के लिए कोई पर्टिकुलर टेक्निक होता है? हाँ जी. जब हम इसको अप्लाई करते हैं तब हम लॉन्ग स्ट्रोक यूज़ करते हैं. जब ये यूनिफॉर्मली अप्लाई हो जाता है स्किन के ऊपर, तब हम सर्कुलर स्ट्रोक देते हैं, ताकि अच्छी तरह स्क्रबिंग हो सके बॉडी की. सो अप्लाई करने के लिए लॉन्ग स्ट्रोक्स एंड शॉर्ट स्ट्रोक्स फॉर एक्सफोलिएटिंग. शॉर्ट स्ट्रोक्स सर्कुलर डायरेक्शन. कोई स्पेसिफिक फायदे होते हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं. बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट है, ये हमारी स्किन की ब्यूटी बढ़ाने के लिए है, सौंदर्य बढ़ाने के लिए है. और
जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे चंदन की प्रॉपर्टी सभी जानते हैं, कूलिंग होता है, हमारी स्किन को ठंडक प्रदान करता है और हमारा सौंदर्य बढ़ाता है। दूसरा जो टर्मरिक मिलाने का है, टर्मरिक एक तो इसमें अपीलिंग कलर दे देता है इसको, और दूसरा वो एंटीसेप्टिक, हाँ जी, कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव करता है, और दूसरा एंटीसेप्टिक है, तो हमारी स्किन के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनको हटाने के लिए बहुत है, स्किन डिजीजेस के लिए बेसिकली। वाओ, सो वो एक्सफोलिएट तो करता ही है, साथ में हमारे स्किन डिजीजेस को भी कम करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर मिक्सिंग ऑफ मूंग दाल, चंदन, हल्दी एंड ऑलिव ऑयल। हम इन चारों इंग्रेडिएंट्स के संग थोड़ा सा इसको जब फाइनली बनाते हैं तो हॉट वाटर के संग बनाते हैं। हॉट वाटर भी, क्योंकि हम जितना हॉट इसको स्किन के ऊपर लगाते हैं उतना ही ज़्यादा इसके इफेक्ट होते हैं, थर्मल इफेक्ट भी ऐड हो जाता है। थर्मल इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि हीटिंग से क्या होता है, हमारी मसल्स थोड़ा एक्सपेंड होती हैं और रिलैक्सेशन ज़्यादा होता है, तो हम रिलैक्सेशन ऐड करने के लिए इसमें हॉट वाटर ऐड करते हैं। वाओ, सो ये स्क्रब तो आपको सुंदर बनाता ही है, उसके साथ साथ इसके थेराप्यूटिक और थर्मल इफेक्ट्स भी हैं। लवली, आई एम ऑल सेट फॉर दिस एक्सफोलिएटिंग सेशन। सो देर किस बात की, चले? हाँ जी। उद्वर्धना में आयुर्वेदिक हर्ब्स को मिक्स किया जाता है आयुर्वेदिक ऑयल के साथ, एंड इट इज जेंटली मसाज्ड इनटू द स्किन विद स्पेशल मसाज टेक्निक। उद्वर्धना स्क्रब बेसिकली मिक्सचर होता है मूंग दाल, हल्दी पाउडर और चंदन का। इस ट्रीटमेंट में बेसिकली पहले टेबल पर लिटा दिया जाता है। स्क्रब को अप्लाई किया जाता है सबसे पहले पैरों पर। लॉन्ग स्ट्रोक्स आर यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रब। फिर जेंटली स्क्रब किया जाता है यूजिंग स्मॉल सर्कुलर मोशन ऑफ हैंड्स। उद्वर्धना ट्रीटमेंट बेसिकली एक्सफोलिएशन के लिए किया जाता है। इस ट्रीटमेंट से आपको मिलेगा ब्यूटीफुल स्किन बाय जेंटली स्क्रबिंग द होल बॉडी विद द प्रिपेयर्ड पेस्ट। पैरों के बाद स्क्रब को अप्लाई किया जाता है दोनों हाथों पर। द प्रोसेस इज सेम। पहले स्क्रब को अप्लाई किया जाता है और फिर सर्कुलर मोशन से स्क्रब किया जाता है टू रिमूव द डेड सेल्स ऑफ द स्किन। क्या आपको पता है कि इस मसाज का इस्तेमाल एसेंशियली किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ वेट रिडक्शन प्रोग्राम। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड नरिशमेंट ऑफ द बॉडी टिश्यूज। The scrub treatment in Udvarthana stimulates hair follicle and tissues, which in turn results in the breakdown of deep-seated fat tissues. इससे स्किन का मेटाबॉलिज्म भी एक्टिवेट होता है, which in turn results in firmer, smoother and younger looking skin.
हल्दी और चंदन के मिक्सचर से बने इस स्क्रब को पूरे बॉडी पर अप्लाई किया जाता है, विच इंक्लूड्स द बैक एज वेल। चूंकि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता है टू मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ये बॉडी को मॉइस्चराइज भी करता है। उद्वर्धना मसाज से स्किन का स्ट्रक्चर क्लेंस और रिफाइन होता है, which in turn gives it a very soft, silky and lustrous glow. इंटेंस और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स के लिए आप इस ट्रीटमेंट को बेझिझक रिपीट भी कर सकते हैं until you get the desired results. After all, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स की यही तो खास बात है, they are perfectly natural. Wow, after that amazing exfoliating treatment, I can actually feel my skin has become so smooth. चलिए अब वक्त है आयुर्वेदा के बारे में कुछ और जानने का। डॉक्टर, अक्सर मैंने सुना है आयुर्वेदा के तहत पंचकर्मा के बारे में, ये दरअसल होता क्या है? पंचकर्मा आयुर्वेद में वर्णित एक महत्वपूर्ण उपचार की विधि है, उपचार की विधि जो कि शरीर के अंदर ऐसा माना गया है कि जो बीमारियां होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर अशुद्धियों की वजह से होती हैं। मॉर्बिड मैटर एक्यूमुलेट हो जाता है, इस वजह से होती हैं। जो कि उस अगर मॉर्बिड मैटर को, टॉक्सिन मैटर को शरीर से निकाल दिया जाए तो बीमारी अपने आप से ठीक होने लगती है। तो पंचकर्मा एक ऐसी विधि है जिसमें 5 तरीके के विधियाँ बताई गई हैं जो शरीर को शुद्ध करने में काम आती हैं। इसमें उपचार की विधियाँ क्या क्या होती हैं? 5 अलग अलग विधियां हैं जो कि शरीर को शुद्ध करने में काम आती हैं। इसमें सबसे पहला नंबर है वामना का। वामना इज़ ए मेडिकल एमेसिस, जिसमें हम मेडिकेटेड हर्ब देते हैं इंटरनली आदमी को, पेशेंट को ड्रिंक करने के लिए। उसके बाद वो वॉमिटिंग करता है, जिसकी वजह से हमारा जो कफा है, कफा प्रकृति को कम करने में काम आता है। जिनके शरीर के अंदर कफ प्रकृति ज़्यादा हो जाती है उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। एंड दूसरा इज़ विरेचन। विरेचन इज़ ए मेडिकल परगेशन थेरेपी, जिसमें जो हमारी लीवर और गॉल ब्लैडर के अंदर जो समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने में ज़्यादा काम में आता है। इसमें हम लोग एक ड्रिंक देते हैं जो कि कंटिन्यूसली देते हैं, उसके बाद वो क्लीनिंग के लिए, अपना डेफिकेशन के लिए जाते हैं, जिससे कि उसके शरीर की सारी गंदगी निकल जाती है। हर्ब देते हैं और दूसरे में ड्रिंक। एंड फिर उसके बाद आता है बस्ती कर्मा। बस्ती इज़ ए मेडिकेटेड एनीमा, जो कि हमारी लोअर इंटेस्टाइन को, हमारे रेक्टल रीजन को क्लीन करने में काम आता है। ये हमारे तीनों दोषों को बैलेंस करने में मेन इफेक्टिव थेरेपी है। जैसे वाता पित्ता कफ ऑलरेडी हम आयुर्वेद में प्रिस्क्राइब्ड है, सभी जानते हैं वाता पित्त कफा के बारे में। जब इनके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है और इन तीनों दोषों के कारण शरीर में विजातीय द्रव, टॉक्सिक मैटर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको वॉश आउट करने के लिए एनीमा यूज़ होता है, बस्ती कर्मा। जो तीसरा तरीका है, इसमें हमारे बॉडी के तीनों दोषों को बैलेंस किया जाता है। चौथे नंबर पे है नस्यम। नस्यम उपचार की वैसी विधि है जिसमें हम मेडिकेटेड ऑयल या हर्ब्स को नेसल पैसेज में डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने में हेल्प मिलती है। तो ये बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही महत्वपूर्ण थेरेपी है। जैसे अस्थमा हो गया, एलर्जिक डिसऑर्डर हो गए, ब्रोंकाइटिस हो गया, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है। 5वें नंबर पर थेरेपी है रक्त मोक्षणा, जिसमें इट इज़ ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। इसमें करते क्या हैं? ब्लड प्यूरिफाई करने की टेक्निक्स यूज़ करती हैं ताकि ब्लड के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड हैं वो वॉश आउट हो सकें। डॉक्टर, सिर्फ आयुर्वेदा में ही ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है या फिर दूसरे मेडिकल सिस्टम्स में भी? ऑल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैव द ब्लड प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट, like naturopathy, yoga have blood purification system. Ayurveda itself has the blood purification system. Siddha also have the blood purification system, and the Unani also have the blood purification system. वाओ, पंचकर्मा तो सिर्फ एक पहलू है आयुर्वेदा का। इसी तरह से समय समय पर हम आप तक पहुंचाएंगे और भी पहलू आयुर्वेदा के।